बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। आज है 20 नवंबर और जनाब मंडे है, यानी कि हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और कोशिश होती है हमारी हमेशा की तरह से कि आपका दिन जो है बहुत अच्छे से गुजरे हमारे साथ और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम दिन का आगाज़ करें ताकि पूरा दिन जो है वो आप हंसते मुस्कुराते रहें। कोशिश करें कि खुशियाँ बांट भी सके क्योंकि बड़ी अनमोल सी चीज़ होगी ये। सर्दियों की धूप है और जिनको विटामिन डी की कमी है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो नई जो ताज़ी ताज़ी धूप निकली होती है ना, फ्रेश बिल्कुल, उसमें अगर आप बैठें और ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि विटामिन डी की डिफिशिएंसी तकरीबन 90% ख़वातीन को होती है, तो अपने जोड़ों के ऊपर और ख़ास तौर पे कमर पे, गर्दन पे अगर हीट लें तो किसी हद तक आप विटामिन डी की कमी को जो पूरा कर सकते हैं। ये बातें मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इन कुछ मसाइल से, कुछ तजुर्बात से मैं खुद भी गुजरती हूँ। तो कोशिश मेरी ये होती है कि जो मेरे पे आजमाई हुई चीज़ें हैं या जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊँ। ऐसा नहीं बिला वजह काम के मैं टोट के उठा के ले आती हूँ आपके साथ शेयर कर रही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल जनाब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मेंस डे मनाया गया था, यानी कि जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं, हमारे भाई, दोस्त, अब्बू, हस्बैंड और कुलीग्स हैं, उन सबको ट्रिब्यूट दिया गया था। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जी हर दिन मर्दों का दिन होता है, ये कोई बात है भला करने वाली, लेकिन नहीं, हम नहीं भूल सकते किस तरह से ये हमारे जो घर के सरबराह हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं या कुलीग्स हैं, वो किस तरह से अपने घरों को चलाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, नौकरी भी करना, कुछ दो दो नौकरियां भी कर रहे होते हैं और फिर घरों को भी देखना। फिर उनसे ये भी उम्मीद रखी जाती है कि उसका इजहार नहीं कर सकते, दुख और दर्द को जो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बीइंग अ मैन उनके लिए मतलब फोरबिडन है, वो नहीं कर सकते। ये हमारी एक सोच है। और फिर एक्सप्रेसिव नहीं होते, शिकायत भी होती हैं, खासकर बीवियाँ शिकायत करती हैं कि जी मियाँ के सामने बोलते रहो, वो कोई एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बर्थडे विश नहीं करते। देखो हम लोग थोड़े से डिफरेंट तरीके से अल्लाह ताला ने दोनों को बनाया गया है, ख़वातीन को और मर्दों को। वो थोड़ा कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस रखे बगैर आप कोई भी रिलेशनशिप चला नहीं सकते। तो जितने भी हमारे जो मेल व्यूअर्स, हमारे मर्द हजरात हैं, हमारे जितने कोलीग्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करती हूँ कि किस तरह से वो इतना हार्ड वर्क करते हैं अपनी ख्वाहिशात को, अपने ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अच्छे कपड़े पहने, हर कोई चाहता है कि वो अच्छी जगह खाने खाए, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं या फैमिली जब सामने होती है तो ये लोग अपनी तमाम ऐसी विश लिस्ट को साइड पे कर देते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट भी उतना नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप जो है वो कर रहे हैं, फैमिली को चला रहे हैं, अपना प्रोफेशन देख रहे हैं, अपना करियर देख रहे हैं, इसके अलावा अपने सोशल सर्कल में मूव करना ये आसान नहीं होता। फिर भी आपकी जद्दोजहद को सलाम है, इसी तरह आप जारी रखिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को मोटिवेशन देते रहिए। 051-410-2251 हमारा नंबर है, जिस पे कॉल करके आप किसी को अगर आपने सलाम पेश करना है, किसी से आपने बात करनी है, किसी की तारीफ़ करनी है, किसी से कोई शिकायत करनी है, तो आप कर सकती हैं या कर सकते हैं, या मोर देन वेलकम। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आज टोट के लेकर आई हूँ आपके लिए, और इसके अलावा डिस्कशन बहुत मज़ेदार सी हमने करनी है। कोशिश करें कि दो एस्पेक्ट में आपको दिखाऊं। एक तो जो यूथ है उनकी क्या शिकायत है, वो क्या सवाल करते हैं, उनकी क्या गिले शिकवे हैं वो, और उनका जवाब देने के लिए कैसी बागो बहार शख्सियत है डॉक्टर शोएब, उनको मैंने बुलाया है। नाम नहीं बताना था लेकिन मैंने बोल दिया उनको मैंने बुलाया है ताकि वो इस गपशप का हिस्सा बने और बड़े पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से बच्चों को समझाएं कि पाकिस्तान है तो हम हैं और हर वक्त गिले शिकवे नहीं करने चाहिए और गुमान अच्छा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का कसूर नहीं है, जो हमारी यंग जनरेशन है उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनको एम्बियंस, उनको माहौल ही ऐसा मिला, उनको इर्द गिर्द के लोग ऐसे मिले, बड़े बुजुर्ग ऐसे मिले जिनको ट्रेन कर दिया। बिकॉज कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल जो होता है ना, एक पानी की तरह से होता है, इसको जिस सांचे में ढाल दें वो वैसे ही ढल जाएगा, जिस रंग में रंग दें वैसा ही हो जाएगा। बाकी ऐसे ऐसे उसकी पर्सनैलिटी जो बनेगी सो बनेगी, लेकिन इसमें 90% मेरे ख्याल से बच्चों का बड़ों का जो है किरदार अदा करना पड़ता है, वो करना चाहिए। और हम जो बड़े बड़े हैं वो तो वैसे खुद थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे पास क्लियर नहीं है, तो हम उन्हें क्या समझाएंगे। तो जनाब 051-410-2251 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज का दिन, आज का जो मॉर्निंग शो है वो यूथ को हम डेडिकेट कर रहे हैं। अगर जितने बच्चे जो आज घर पे बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल नहीं गए हैं, एंड इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट, उसके लिए हमें आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शामिल होइए। आपके लिए टोटके भी हैं, आपके छोटा सा एक पैकेज तो खैर नहीं कहूँगी, आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उसके हवाले से आपसे बात करूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि उससे पहले क्या ख्याल है, टोटके बता दूँ उनको मैं, टोटके हो जाए। सर जी क्या ख्याल है?
तालीम है बच्चों को, जो प्राइमरी तक की तालीम है वो उन बच्चों को आप दें, या तो फाइनेंशियली अडॉप्ट कर लें, या नहीं कर सकते तो अपने तय कोशिश ये करें कि उन्हें आप घर में जो बेसिक एजुकेशन है वो आप दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनमें शऊर पैदा करें, उनमें काम करने का शौक़ पैदा करें, उनको मोटिवेट करें ताकि आगे चल के ये अपने ख़ानदान को संभाल सके, अपने मुल्क को संभाल सके। तो आज का दिन समझ लें कि बच्चों के नाम हो गया, आज का जो मॉर्निंग शो है वो यूथ के नाम हो गया है। इनकी शिकायतें भी होंगी, इनकी बातें भी होंगी और उनके मशवरे भी होंगे, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि जी इस मुल्क ने हमें क्या दिया जो हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं, फिर सोल्यूशन भी तो मांगेंगे ना कि सोल्यूशन क्या है। लेकिन उससे पहले आपको मैं टोटके बता दूं। आइए जी चलते हैं अपने टोटके काउंटर की तरफ, उसमें क्या है वो मैं बताती चलूँ आपको। अच्छा जी, बड़ी सिंपल सी टिप है मेरे पास। ठहरे मैं पहले पानी ले आऊँ, मुझे फिर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पानी चाहिए था। एक तो सर्दियां हैं और ड्राई सर्दी चल रही है, तो आपके हाथ पांव ड्राई हो रहे होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी पिए बहुत सारा, ताकि आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। अच्छा जी, हमने क्या करना है मैं आपको बताती चलूँ। मैं आपको बता रही हूँ खुश्की, डैंड्रफ, सिकरी का इलाज। जो लोग कहते हैं कि जी ये आप तेल लगाएं आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी, ये शैम्पू यूज़ करें, तो वो गलत कहते हैं। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ या कोई गलत बात नहीं फैला रही हूँ। डैंड्रफ कभी नहीं जाती है, ये जाएगी तो वापस आ जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन कम्प्लीटली ये नहीं जा सकती है, बिकॉज ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि बार बार आता है। अच्छा, इसका इलाज हमने क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको इस वक्त एस्प्रिन की 2 गोलियां दिखा रही हूँ। ये पेन किलर है, नाम लिए बगैर हम समझ जाएंगे, जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। ये देखिए, ठीक है। ये आपने 2 गोलियां लेनी है। इसको हम ऐसे निकाल के, एक ये और दूसरी है मेरे हाथ ठंडे हुए में इसलिए ये चल नहीं रहा है काम मेरा। ये आजमाया हुआ है, एक ऐसे शख्स के मैंने आजमाया, इसको बहुत डैंड्रफ है। इसको हमने थोड़ा सा डाइल्यूट किया पानी में। ये देखिए, जब ये टूटनी शुरू हो जाए तो आपका जो भी शैम्पू आप यूज़ करती हैं, जो भी शैम्पू है, माइल्ड शैम्पू यूज़ करती हैं, एंटी डैंड्रफ करती है, जो भी शैम्पू है वो आपने, जैसे कि मेरे पास मेरा अपना ही शैम्पू है, ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है जी, ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो टैबलेट्स हैं वो सारी जो हैं वो घुल जाए और ये एक पेस्ट की शक्ल बन जाए। आजकल क्योंकि सर्दियां हैं तो वो भी ड्राई वेदर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और ऑयलिंग करने से जिनकी खुश्की होती हैं उनका स्कैल्प जो है वो बहुत ऑयली होता है। आप कभी आप देखेंगे ना तो उनकी तेल तेल रहेगा बालों में, धुलने की कुछ देर के बाद ही फौरन ऑयल आ जाएगा, इसकी वजह से खुश्की आती है। तो मज़ीद तेल लगा के हम सोने पे सुहागा काम को और बिगाड़ देते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो आपका पेस्ट बन गया है, इसके अंदर 2 एस्प्रिन की गोलियां हैं जो कि हमने डाइल्यूट की हैं शैम्पू के साथ, वो आपने स्कैल्प पे लगानी है। बालों को धोना नहीं है। आम जैसे आपके ड्राई बाल इस वक्त ऐसे मेरे बाल हैं, आपने यूँ मांग निकाल के इसको ऐसे हाथ में लिया और यूँ स्कैल्प पे लगाया। जहाँ जहाँ आपके डैंड्रफ है वो आप लगाए और हल्का हल्का इसको रब करें, हल्का हल्का रब करते जाएँ। मुझे तो मज़ा आना शुरू हो गया। ऐसे ऐसे यूँ लिया, यहाँ लगाया, रब किया और तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें और फिर आप इसको सिंपल शैम्पू से रिंस आउट कर सकते हैं। शैम्पू भी डायरेक्टली बालों में आपने नहीं लगाना है। जिनके ऑलरेडी स्कैल्प जो है वो सेंसिटिव हो तो शैम्पू से, ऑयल से वो और इरिटेट हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि जो भी शैम्पू है उसको पानी में डाइल्यूट करके उसको बिल्कुल पतला पतला सा करके ना डायरेक्टली बालों पे नहीं लगाना, वो पानी फिर आपने बालों में डालना है। तो फिर आप देखेंगे एक ही वॉश से आपकी जो डैंड्रफ है वो कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएगी, लेकिन इट विल कम बैक। तो ये आप हफ्ते में, इसकी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है वो ट्वाइस अ वीक कर लें, जिसके कम है तो वंस अ वीक करें। आपको इसमें कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, ये सिंपल एक वाइट कलर का पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, मुझसे पूछा गया था जी, जो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आए थे कि जी पाँव की एड़ियाँ बहुत फट रही हैं। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन रात को सोने से पहले आप पाँव को धो लें गर्म पानी से, क्योंकि वज़ू बार बार करते हैं, उसकी वजह से पाँव ज़रा, और ख़ासतौर पर जिनकी कार्पेटिंग होती है ना घर में, वॉल टू वॉल कार्पेट्स जो होते हैं वो भी पाँव, सिंथेटिक कार्पेट होता है तो वो पाँव की एड़ियाँ को ख़राब कर देता है। फिर आपने क्या करना है कि आपने सोने से पहले पाँव 6 से धो लिए, साफ़ कर लिए, इनको ड्राई करके, ख़ासतौर पे जो उंगलियों के बीच की जगह इसको ड्राई करें,
वरना ही फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। आपने सिंपल जो ग्लिसरीन होती है, जो 25-30 रुपए की बॉटल ट्रांसपेरेंट मिलती है, वो थोड़ी सी आपने एक मटर के दाने के साइज़ के बराबर लेके तो आपने पाँव के एड़ियों पे मल लें अच्छी तरह से, और ख़ासतौर पर जो नाखून हैं उनके इर्द गिर्द मल, ताकि वो वाइट कलर की जो लाइन आ जाती है ना, सफ़ेद सी लाइन, वो भी ना आए। अच्छा, वो मल के रब करके जब आपको लगे पाँव आपके थोड़े से वार्म होने शुरू हो गए, गर्म होना शुरू हो गए, तो फिर आप मोज़े पहन लीजिए। और 1-2 घंटे के बाद मोज़े पहन के सोना, कहते हैं कि जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आप 1-2 घंटे के बाद आप मोज़े उतार लें तो सुबह तक आप देखेंगे कि आपके पाँव की एड़ियाँ सॉफ्ट हो गई हैं और पाँव बिल्कुल बच्चों जैसे हो गए ना। फिर सुबह बेशक आप गंदे कर लें, लेकिन शाम में धो के सोएं, और लाजमी आपने जो है इसके ऊपर ग्लिसरीन लगानी है। तो 2 बहुत मैंने आपको ईजी हैक्स बताए हैं, लाइक इससे आसान हो नहीं सकते। एक तो एस्प्रिन के साथ आपने किस तरह से डैंड्रफ को कंट्रोल करना है, और ये आजमाया हुआ है, बेफिक्र होकर करें, और हफ्ते में 2 दफ़ा करें, इनकी डैंड्रफ ज़्यादा है। और एक मैंने आपको बताया है पाँव की एड़ियों के लिए। तो होपफुली मेरे टोटकास्ट जो हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं, और आपके जो छोटे मोटे मसाइल हैं, अच्छा जिस किसी ऐसे इशू में ख़वातीन के जो इश्यूज होते हैं मेडिकल हेल्प चाहिए, उसका मैं कोई सोल्यूशन नहीं बता सकती, क्योंकि दवाइयाँ हैं ना वो ज़रूरी होती हैं। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। फर्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आइए आप कैसे हैं? कराची कैसा है? कराची का मौसम बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। आप लोग इस्लामाबाद में एंजॉय करें तो हम भी थोड़ा बहुत सुबह के वक्त कर लेते हैं, दिन में तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मौसम। अच्छा, आई नो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी माशाल्लाह आवाज में बड़ा बड़ा जोर है, कहते हैं शोला सा लपक जाए आवाज। अच्छा। तो देखो शोला सा लपक जाए। नहीं, अच्छा लगता है सुबह ही सुबह, अच्छा में मोटिवेशन मिलती है ना बात। हाँ, मैं भी हाँ, कोशिश बिल्कुल। करता हूँ कि कोई पॉजिटिव बात करें आप। तो आपने सर्दियों के हवाले से बात बताई, तो यकीन करें कि हम सबको, अगर हम थोड़ी सी केयर करें ना, मुझे तो जब कोई आता है, अगर आपने चप्पलें पहनी हुई और आपके पैर अजीब से सूखे जैसे हो रहे इतना बुरा हो, तो आई लगता फील है। वेरी बैड। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह जब भी निकलता हूँ, चाहे दिन में 2 दफा 3 दफा मुझे लगाने पड़े, तो क्रीम यूज करता हूँ। अगर मैंने ओपन वो पहना हुआ है तो फिर जाहिर बात अब करना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, कि आपकी जो स्किन डैमेज ना हो, तो आप इतनी सिंपल सी, कोई महंगी भी नहीं, ग्लिसरीन ले लें आप, हाँ। पेट्रोलियम जेली ले लें, उनको हाँ। ले लें। कोई जरूरी नहीं है कि महंगी क्रीमें आप लगाएं, और तो क्या? आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि एक जो हमें खाने पीने के हवाले से करनी चाहिए। सर्दी का मौसम इसलिए अच्छा होता है कि आपको पहनने को अच्छा मिलता है और खाने का दिल चाहता है। तो उसमें ये है कि आप जो है ड्राई फ्रूट्स और ये चीजें खाएं, आप इस बजाय इसके कि जंक फूड खाएं। मेरे ख्याल में अखरोट, बादाम, अल्लाह ने इतनी नेमतों ने नवाजा है हमें, Exactly. तो हमें ड्राई फ्रूट यूज करने चाहिए। अपनी देखिए, मैं बताऊं कि अगर आपको दूसरों की केयर करनी है ना, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप Oh, बच्चों yes. को संभालना है तो आपको संभालना अपने आप को पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ठीक होंगे ना तो आपके बच्चे भी ठीक होंगे। हाँ, ये तो क्या काम की बात बोली है। या Thank you so आज much. हम लोग कल बोलें। इंटरनेशनल मेंस डे मनाए गए थे, तो आपको भी हम सलाम पेश करते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं। आप भी घर के सरबराह हैं, करियर भी चला रहे हैं, फैमिली को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, अपने पाँव की भी ख्याल कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, देखें, मैं सिर्फ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होगी ना कि मर्दों को, औरतों को एक साइड में देखें, माँ और बाप दोनों का ही किरदार होता है। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट। हमें ये नहीं कहना चाहिए एक बाप को जालिम बना के पेश करना, ये माँ को इस मजलूम बना के पेश, ये बात नहीं होती। ये तो अपनी अपनी कैफियत की बात होती है। मेरी बहन अगर देखें, मेरी वाइफ है तो मैं उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट करता हूँ ना। हाँ। उसकी अपनी सोच है, जेंडर वो बीच मेरी में नहीं बीवी आता, है, yes। कुछ बाउंडिंग मेरे साथ है उसकी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसकी सोच पे पहरे लगा दूं। आपको इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि अगर वो अपनी कोई चॉइस करती है तो वो उसको इजाजत होनी चाहिए। जैसे मेरी बीवी जो है, वो हमारे पॉलिटिकल व्यूज बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे भी। राइट है वो तो वो उसका राइट है। और दूसरी बात है कि बच्चों के भी, और हमारे यहाँ इतनी ओपननेस है कि मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। हाँ। अगर आप अपने अपने मतलब अपने कहने का relationship- आपका ये कि अपने डिफरेंसेस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। देखें देखें, एक बात बता दूं आखिरी बात करते हुए, देखें एक बात सबको समझनी चाहिए, तमाम शादीशुदा लोगों की, अपनी बीवी को अपनी बीवी, अपने मियाँ को कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों के पैकेज के साथ एक्सेप्ट करें। हर आदमी कोई परफेक्ट नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आइए, वेरी कंस्ट्रक्टिव कॉल, कराची से कॉल करते हैं जी। बड़ी अच्छी बात बताइए। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे जो मर्द हजरात है वो भी अपना ख्याल रख रहे हैं। ग्लिसरीन का भी पता है उनको कि पाँव को किस तरह से करना चाहिए। अच्छी बात है ना भाई। ऐसा तो नहीं है अगर आप घर के सरबराह हैं, ये काम करते तो बिल्कुल ही मलंग बन के फिरे। तो जनाब कुछ सॉन्ग भी आपके लिए रखे हुए हैं, बड़े मज़ेदार से सॉन्ग है। शाह साहब पहले भी आए थे और छा गए थे, आप लोग खट्टा मीठा में परफॉर्म करते देखते। टिश्यूज संभाल लीजिए, परफॉर्मेंस आने वाली है, गेट रेडी। आइए एंजॉय करते हैं खूबसूरत से गाने को। और तेरा गम
सितम तन्हा, जी रहे हैं हम तन्हा, और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। साथ कोई क्या देगा जिंदगी की राहों में, कैसे मुस्कुराएगी मेरी चश्मे नम तन्हा, जी रहे हैं हम तन्हा, और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। ये हवा भी रोती है मेरे दिल के जख्मों पर, चैन हम न पाएंगे रोएंगे सनम तन्हा, जी रहे हैं हम तन्हा, और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। मौत भी नहीं मिलती मांगना भी गर चाहो, सुबह बेबसी तन्हा, शाम गम हमेशा तन्हा, मौत भी नहीं मिलती मांगना भी गर चाहो, सुबह बेबसी तन्हा, शाम दर्द गम तन्हा, जी रहे हैं हम तन्हा, और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। हाँ जी, वेलकम बैक टू K2 शहर। और गपशप लगाते लगाते मैंने कहा हम लोग कहाँ से कहाँ निकल के, बड़े मज़े का शो होने वाला है। मैं वार्म अप कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपको मिलाऊंगी मैं कैसी शख्सियत से जिनको गूगल कहा जाता है। डॉक्टर शोएब इनका नाम है, पहले भी आ चुके हैं और ये क्या कुछ नहीं करे शेर दिल के हवाले से इनको जानते हैं। मोटिवेशन करनी हो, दर्स व तदरीस का सिलसिला हो और पता नहीं क्या कुछ। मेरे आज को होस्ट है मेरे साथ बैठे डॉक्टर शोएब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी खैरियत से? परफेक्टली ऑलराइट, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइटिंग फिट। फाइटिंग फिट, जबरदस्त। और क्या कुछ हो रहा है, मतलब वो शेर दिल जी और क्या कुछ? सारी एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपने आबो ताब के साथ और पूरी ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। और अभी मैं जब बच्चों के साथ बैठा हुआ वहाँ पे गेस्ट रूम में उनसे बातचीत कर रहा था, तो मैंने कहा कि हमारी जनरेशन के साथ हमारे जो बच्चों को है ना,
उनको सबसे बड़ा गिला यही है कि हम बड़ी रोबोटिक सी जिंदगी जी रहे हैं हाँ, कि इतने बजे सो जाओ, इतने बजे उठ जाओ, हाँ, ये खाना है, ये हाँ, नहीं खाना। हाँ। तो बच्चे कहते हैं कि पापा आप तो दुनिया में एक दफ़ा जिंदा रहने के लिए आए हो, इसलिए इतनी सख्तियां क्या। तो वो हमारी रोबोटिक लाइफ एज यूजुअल उसी तरह चलिए से देखते चल हैं कि आज के रही है। बच्चे क्या शिकायतें करें, बिकॉज आज का जो हमारा डिस्कशन होगी, बड़ी गपशप होगी, वो ये कि बच्चों में एक नाउमीदी सी है, मुल्क को छोड़ के जाने का रुझान है। हमारे लिए मुल्क ने क्या किया, हमारे बड़ों ने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए फ्यूचर में क्या है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये शिकायतों का पलंदा लेके ज़ैबिस के कुछ बच्चे आए हुए हैं मेरे पास। पहले वेलकम करते हैं जी उमर मुख्तार को, जो कि बीबीए कर रहे ज़ैबिस से। गुड मॉर्निंग उमर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। और उनके साथ बैठे हैं जी अमीर माविया, जो कि यंगेस्ट पाकिस्तानी स्पेस साइंटिस्ट भी हैं और गूगल में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस कहेंगे उसको लीड भी कर रहे हैं। क्या हाल चाल है जी माविया? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? या कैमरा एंगल ठीक है? परफेक्ट। ये बड़े कॉन्शियस थे। कैमरा एंगल कौन सा है? Perfect. अच्छा जी, आपने इनको हैंडल करना है, जरूर। देख लें और ये आके और छा जाते हैं और बड़ी शिकायतें लेकर। पहले अपने बारे में बताएं, फिर हम डिस्कशन की तरफ आते हैं। अच्छा, करंटली अभी हम गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब रन कर रहे हैं ज़ेबिस्ट में। ठीक है। इसमें हम लोग जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने हैं स्टूडेंट्स में, और वही मसला जो पाकिस्तान से छोड़ के स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, हाँ। उन्हें हम किस तरह से कम कर सकते हैं, और ठीक यहाँ है। बैठ के मैक्सिमम इनकम, और एज पाकिस्तानी जो है हमारी सर्विसेज चीप है एज़ कम्पेयर टू यूएस मार्केट। ठीक तो है। हम यहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये सारे टॉपिक्स, तो आप यंगेस्ट स्पेस साइंटिस्ट भी हैं, या वो कैसे ख्याल आया? वो बेसिकली मेरा शुरू से पैशन है। आई एम राइटिंग अ बुक अ टाइम ब्रेन। हाउ ओल्ड आर यू? 23। अच्छा चलो, अच्छी बात है, तो कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, तो उसके ऊपर बेसिकली डिफरेंट रिसर्च, क्योंकि हमारे एज अ मुस्लिम वी आर लाइक वेरी ओपन टू स्पेस, मतलब हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी गई हैं, तो हम उसके ऊपर ही तो इंस्पिरेशन आपको कुरान पाक से मिली? कुरान पाक से ही है। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो वाकई में राज, शुरू में जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो स्टोरी हम सुनते थे, लेकिन एक जो है एज अ स्टूडेंट मतलब छोटा था, तो उस वक्त ऐसे समझ नहीं आई कि ये हुआ हो कैसे सकता है। तो ठीक, वो ठीक। एज अ जब मैं छोटा था तो वो एज अ एक स्टोरी ही लगती थी, लेकिन वो गलत है, मतलब हमें बिलीव करना है उसे। हाँ, तो मतलब कहानी नहीं समझना। बिल्कुल, तो उसे मैं समझने के लिए जब डिटेल में गया तो फिर मुझे समझ आई कि ये जो स्पेस बेसिकली है, ये बहुत एक वास्ट फील्ड है। हाँ। और बहुत मुश्किल, क्योंकि मतलब ये वेरी वास्ट फील्ड। अच्छा, मुझे इससे पता चला कि टाइम एक रिलेटिव चीज़ है। जी हाँ। बिल्कुल। पहले उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। अच्छा जी, आप बताइए जी उमर, क्या हो रहा है? I'm in my final semester, final year BBA. I'm also working with a US-based company as a fulfillment specialist. ठीक है, फुलफिलमेंट स्पेशलिस्ट। Specialist. ये क्या चीज़ है भाई? उनके एक कंपनी है वहाँ पे, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स के डोमेन में। अच्छा, दे सेल अपैरल ओवर देयर, सो आई विल हेल्प देम रन थिंग्स ऑन द बैक एंड। ठीक हो गया। कितना अर्सा हो गया? मतलब करियर चलाना साथ साथ पढ़ाई के, is it a good It's thing? tough. It's It's tough. tough and it's a good thing. It allows you to understand the struggles of life. ठीक हो गया, तो वो आप जितना जल्दी सीख लेते हो उतना अच्छा होता है, उतना बेहतर होता है आपके लिए। ठीक हो गया। पैसे की कदर आ जाती है। बिल्कुल, अम्मी अब्बू से कम मांगते पैसे अब। एग्जैक्टली। अच्छा, सुना है कि बड़ी शिकायतें हैं यूथ को, कुछ काफी उदास सी है, बिल्कुल। डिसअपॉइंटेड सी है। कौन बोलेगा पहले? मैं इस पे थोड़ा बात करना चाहूँगा। जी, आई बिलीव इन द नोशन दैट रीडर्स आर लीडर्स। रीडर्स आर लीडर्स। ठीक हो गया। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोवर्ब। तो इस चीज़ को इन इफेक्ट लाने के लिए, मतलब पहले जिस तरह इफेक्टिव था उस तरह नहीं है अब। ठीक है। जो आजकल की नौजवान है, नस्ल है, जो अब वो लोग रीडिंग की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है। दे डोंट फॉलो बुक्स। अमीर माविया टाइप लोग जो हैं बहुत कम है जो बुक्स पे फोकस्ड हैं। इस टाइप बुक्स के लोग। Excellent. ठीक तो हो गया। to bring that fun into the young generation, the coming generation, to instill them the idea that they can change things and उनमें एक लीडरशिप का वो रोल आए, ताकि वो तो इसमें आपको initiatives लें। शिकायत कहाँ महसूस होती है? जो बच्चे किताब नहीं पढ़ते उनका अपना कसूर नहीं है? मेरे ख्याल में जो आपके टीचर्स हैं या जो आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी हो गए। दे शुड समवट इन्फ्लुएंस यू इन अ वे ठीक कि है। आप किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी शुरू करें। अगर आप किताबें नहीं पढ़ते तो देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ रीडिंग, ई बुक्स होते हैं, उस तरह आप उसकी तरफ रुझान आपका ज़्यादा होगा। तो आई थिंक द मोर यू रीड द मोर यू बिकम नॉलेजेबल। आप जब एक बंदे की किसी भी की ऑथर की बुक पढ़ रहे होते हो
तो यू आर नॉट जस्ट रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग डॉक्टर इनटू साहब, हिज हम बच्चों को माइंड। फोर्स कर सकते हैं किताब पढ़ने के लिए? ये मैं बिल्कुल इनको ना अच्छा, सेकंड बात काट रही हूँ करूंगा। आप। जी जी, कॉलर है, अच्छा। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। लांस नेक मोहम्मद जमान साहब का तुरबेला डैम, और इस वक्त कराची से आपसे बात कर रहा हूँ। सर जी बच्चों के कैसे हैं हवाले आप? से खैरियत से हैं? ठीक है, दुआएं सर, आपकी खैर वाफियत है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों के हवाले से भी कहना चाह रहा हूँ, अपनी जी। प्रोटेक्ट के हवाले से भी कहना चाह रहा हूँ। जी, तो बच्चों को अल्लाह ताला सब बच्चों को अल्लाह खैर आफियत से करे। फ़लस्तीन के बारे में, बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको भी, जो बच्चे शहीद हो गए उनकी मग़फ़िरत करे। और आमीन जो आमीन। बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं मिस्र में, उनको पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी उनकी भी मग़फ़िरत हिफाजत और करे। हाँ, हिफाजत करे। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान और फ़लस्तीन के हवाले से भी बात करना चाह रहा हूँ। और आज के प्रोग्राम, मैं आपके K2 के तमाम प्रोग्राम देखता हूँ। जी जी सर, मैं शुक्रिया। एक बरतानिया दौर के, हमारे वालिद यानी शहीद तो नहीं हुए थे, वालिद मेरे बरतानिया दौर के। डिस्कनेक्ट होगी कॉल। चलिए जी, हम बातों को वहीं से शुरू करते हैं जी। क्या हम इस एज के बच्चों जी, को, क्या मैं- आजकल मैं के वही बच्चों को? गुजारिश करूँ ना आपको कि हुआ ये जो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी ना, ये है बड़ा लंबी बात है, लेकिन इसको टू कट इट शॉर्ट, रीडिंग का हमारे अंदर वाकई मिनहसुल कौम, मैंने तो बाहर देखा ना कि चलते फिरते उठते बैठते उन लोगों का कोई और मशगला ही नहीं है। ट्रेन में बैठे हैं तब पढ़ रहे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं। मेरी तो बड़ी लॉन्ग लॉन्ग फ्लाइट्स रही, तो हसरत ही रहती थी कि पड़ोसी के साथ बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो बैठते ही पहले मौसम का हवाल शुरू हो जाता है, फिर पाकिस्तानी सियासत शुरू हो जाती है, फिर चीज़ों की महंगाई का रोना शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ आप देखें, किसी को भी फॉरनर को, वो उसके हाथ में बुक होगी, वो और कुछ नहीं तो वो फ्री न्यूज़पेपर सड़क पे बैठे वो जो अंडरग्राउंड में मिल रहे होते हैं, वो ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसका कोई एक रीज़न नहीं है। उसका रीज़न, मेरी अभी एक लास्ट हमारी एक सेशन था बड़ा इंपॉर्टेंट एक किस्म का, कोई हाई प्रोफाइल लोग एजुकेशन सेक्टर के बैठे हुए थे, तो वो दे वर टॉकिंग अबाउट कि जी क्या आप क्या समझते हैं कि क्या रूट कॉज है। मैंने कहा जी आपने जो कंटेंट डेवलप किया, उस कंटेंट को आपने खींच खूंच के इतना स्क्वीज कर दिया कि आज हमारे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि मैंने अपने इस काम पे फोकस करना है और यहाँ से निकलना है और सीधा अकेडमी जाना है मैंने। कि देखिए, लर्निंग हैबिट जो होती है ना, वो अर्ली एज में बनती है। बहुत छोटे बच्चों को, मैं शुरू में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने बच्चों को बुक दिया करता था और मैंने कहता था कि अगर आप मुझे ये वाली बुक पढ़ के सुना देंगे ना, तो इसके बाद मैं आपका क्विज लूंगा और उसके ऊपर आपको फिर प्राइज मिलेगा। अच्छा, तो वो एक छोटी सी हैबिट मैंने डाली, और वो हैबिट अल्लाह का लाख लाख दिया शुक्र आपने, है कि मेरी मतलब बेटी जो इस वक्त फुल ब्राइट स्कॉलर है यूएस में, ये उसकी हैबिट उस वजह से बनी हुई थी कि वो अभी तक रीडिंग की उसकी वो आप हैबिट लोग छोड़ इसमें बोल सकते हैं कोई कमी लगे तो तो। ये ना हमारा ना कंटेंट जो हमने बच्चों को दिया, जो ग्रूमिंग एज थी ना, खास तौर पे क्लास 1 से लेकर 10 तक, अब भी मैं ये देख रहा हूँ कि सारा का सारा फोकस, अब मैं आई एम रनिंग अ स्कूल, तो सारा का सारा मैं जब अपने कंटेम्प्रेरी स्कूल्स को देखता हूँ तो वहाँ सारा का सारा इस बात पे फोकस है कि बच्चे नंबर ले लें, हाँ, और नंबर ले लें और करिकुलम का नंबर ले लें। वो यानी जो उनका एक आउटडेटेड सा सिलेबस है उस पे नंबर ले लें, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स आके या दूसरे लोग गिला करते हैं कि यार ये तुम लोग बहुत ज्यादा कोई सोशल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं करवाना शुरू हो गए, बच्चे पढ़ेंगे कब? हाँ जी, तो ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि जो मेन एक इशू हमारे यहाँ हुआ है वो रीडिंग का। और देखें, रीडिंग ना सिर्फ ये कि आपका अपना विजन के लिए जो एक अच्छा रीडिंग, राइटिंग एंड रेटरिक, ये 3 एजुकेशन, 3R एजुकेशन होती थी जो हमें कदीम यूनान से मिलती है। कि सबसे पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी, रीडिंग से आप राइटिंग सीखेंगे और रीडिंग और राइटिंग मिलकर आपको बोलना सिखाएंगे। वेरी राइट। अगर आपकी ये 2 स्किल्स नहीं है, इफ यू आर नॉट अ गुड रीडर, गुड राइटर एंड गुड लिसनर, तो यू मे नॉट बिकम अ गुड स्पीकर। ये एक बड़ा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को जो प्रॉब्लम है रीडिंग से वो ये है कि एज अ लेमैन, एक तो उन्हें रीज़न की कमी होती है, उन्हें ये नहीं आइडिया कि अगर मैं बुक पढ़ूंगा तो उन्हें फ़ायदा क्या है। मतलब जब तक एक इंसान को रीज़न नहीं मिलता तो वो कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि एवरीवन इज इवेंचुअली लेजी। माविया की बात में यहीं पे रोकूंगी कि कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। आपकी तरफ से फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। कॉल कीजिए 051-410-2251। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बेटी आपको और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। हाजी साहब कैसे, खैरियत से हैं? ठीक है बेटी, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र मेरे अल्लाह का
अल्लाह मेरी कौम को आबाद रखे, मेरे नौजवानों को आबाद रखे। आमीन जी आमीन। टॉपिक है कुछ यूथ के हवाले से, हमारी नौजवान नस्ल के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास तो बहुत तजर्बा है। जी बेटा, हमारी जो मौजूदा नस्ल है, इसके पास तालीम बहुत ज्यादा है। तालीम ज्यादा है? अच्छा। हमारे पास तरबियत ज्यादा थी। ओ ठीक 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 ठीक। आज तरबियत बहुत कम है। छा गए हाजी साहब, छा गए। अच्छा ठीक है ठीक कूजे है में दरिया बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और किताब का तो इन्होंने वास्ता ही छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है राब्ता किताब से? मैं तो बुक्स पढ़ता हूँ। और सबको पता होगा, पेरेंट्स को पता होगा कि क्यों इन्होंने छोड़ा है। इन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती और हमें किताबों से फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब ये दोनों बच्चे देंगे हम इस ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की हमें। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि जी इनके पास तालीम बहुत है, हमारे पास तरबियत बहुत थी। इसी बड़ी हैवी सी बात पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं गेटू शहर। क्लास कीप क्वाइट, फिगर ऑन योर लिप्स, खामोश हो जाएं सारे। हमने शो शुरू करना है। हमारे साथ एक और बड़ी मजेदार सी पार्टिसिपेंट आ गई हैं। अब आएगा ना मजा डॉक्टर शेफ। जी जी जी, अब आपसे सवाल मैं पूछेंगे तैयार। बच्चे। हमें ज्वाइन किए जी, बीएस करी हैं मीडिया साइंसेज में, फिल्म मेकिंग का शौक है, गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं और गप्पे भी बड़े मजे की लगाती है। लेट्स वेलकम आयजा जहीर। गुड मॉर्निंग आयजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। यार इनकी तो लड़कों की आवाजें नहीं निकल रही है बिल्कुल। अच्छा। ये वैसे भी आप लोग तो एक बैच में ही हो। अभी जो बात की थी हाजी साहब ने कि हमारे पास तरबियत थी, यहाँ पे तालीम ज्यादा यहाँ है। पे जी हाँ। तालीम उस ज्यादा पे- है उनका, जी। उस पे मैं बात ये ऐड करना चाहूँगा कि ये बेसिकली ये एवोल्यूशन का हिस्सा है, क्योंकि आप लोग मतलब हमसे जो अबव जनरेशन है उनकी तरबियत बेहतर थी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हमारी कम है। हमसे जो बैक अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उनकी बिल्कुल ही कम है, क्योंकि वो आप और ज़्यादा मानते हैं कि तरबियत की technology- कमी है? बिल्कुल, मतलब एज अ पर्सनल नहीं, लेकिन ये एक Overall- चैन है जो overall चलेगा, generalize, एवोल्यूशन हाँ। है ये। ठीक ठीक। लेकिन अब इसके अंदर क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होंगी, इवॉल्व होंगी, ठीक। तो लेकिन हमने उस स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशनल जजमेंट करनी है। अभी जो मेरे मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो इशू है बुक्स पढ़ने में, एक तो उनकी वो रूटीन है, दूसरा रीज़न। मतलब कोई भी इंसान एक रीज़न, मतलब अब वो एक स्टूडेंट है, वो थका आ रहा जब घर आके बैठता है तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि एक इंसान के पास लिमिटेड एनर्जी होती है ठीक हो गया, काम तो करने किताब की। नहीं पढ़ेगा वो। हाँ, फोन तो पे वो बैठा रहेगा। फोन पे बैठ जाएगा। क्यों? तो इसका एक सोल्यूशन ये देखिए, रियलिस्टिक एक बात है जी। कि वो मतलब एक फिजिक्स का लॉ भी है कि इनर्शिया, कि हर चीज रेस्ट पे जाना चाहती है। हाँ, एक सर्टेन टाइम के बाद। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। ऐसा जब तो- आप तुम आती हो यूनिवर्सिटी से तो घर के काम करती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जाके साथ जाते साथ ही फोन उठा लेती हूँ मैं तो बस। यार तुम लोग तो मतलब मानते हो। देखिए, मैं बताती हूँ। अब जैसे मैं आपको इसमें ये ऐड करूंगा कि मैंने बुक्स कैसे पढ़ी, काफ़ी सारी पढ़ी। वो ऐसे कि जब मैं स्कूल जाता था और वापस आता तो इसमें काफ़ी जो है टाइम मुझे मिल जाता था, क्योंकि गाड़ी के अंदर मैं फ़ोन के ऊपर PDF डाउनलोड कर लेता बुक्स अच्छा, के सही है, different, ठीक हो गया, तो ठीक हो रोज़ जाते हुए पढ़ लेता वापसी टाइम, तो इसमें मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। तो अब जब भी मैं उन सड़कों से गुजरता हूँ तो मुझे वो स्टोरी याद आ रही होती है जो बुक्स में चल फ्लैशबैक्स हो रही रहे होती होते है। हैं। तो ऐसा तुम कुछ flashback- कह रही थी, फिर उमर मैं की ये तरफ कह रही आएंगे। थी कि इस बात से मुझे याद आया कि मैं जब भी यूनिवर्सिटी से घर जाऊँ ना, तो मामा मेरी ये कह रही होती है कि तुम बिल्कुल आते साथ ही बेड पे लेट जाती हो, कोई काम नहीं करती, फ़ोन यूज़ करने लग जाती हो। तो इसका ये है कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी से आते हैं तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि बस कुछ करने का दिल नहीं कर हाय, रहा हाय, अच्छा फोन पे बातें करने का टाइम होता है। नहीं, उससे इसमें हमारा ब्रेन यूज़ नहीं होता ना इतना, सिर्फ हमारे ब्रेन ही होती है फोन में। मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं एक आपको बड़ी हिस्टोरिकल बात बताता हूँ। रोसो एक बहुत बड़े अजीम मुफक्कर गुजरे अपने टाइम के। ही वॉज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ही वॉज बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी में उनका सबसे ज़्यादा काम है। उन्होंने आज से कई मतलब साल पहले ये कहा था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना तो नेकी परवास कर जाएगी। ये उनका एक जुमला था कि वर्च्यू जो है ना दैट विल बी डिसअपियर। अब हमारे साथ हुआ क्या है? हमारे साथ हुआ ये है कि एक तो सबसे पहले जो तरबियत का फुकदान जो हाजी साहब ने बात की ना, उसकी मैं बड़ी आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ। हमारा ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म हो गया। अच्छा, ठीक ठीक। ह्यूमन इंटरफेस यानी जो हम 1-on-1 बात किया करते थे, आप देखें ना कन्वेंशनल मॉडल में, आजकल इन बच्चों को तो ये बातें बताओ इनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन कन्वेंशनल मॉडल में ये होता था कि वालदा के साथ हम बैठे हैं किचन में
और वहीं किचन ही, मतलब ड्राइंग रूम का तो तस्वुर बाद में आया हाँ ना। जी, हाँ, हाँ, तो वहीं किचन में बैठे हैं और वहीं साथ हमने मतलब बैठ के अपना खाना खा लिया है, दोपहर के खाने का, ये शाम का, कोई इसका कोई ऐसा तस्वुर ही नहीं था कि अलग अलग खाने के भी कोई टाइम होता है या सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं। अब तो चॉइस फूड है ना, घर तो घर नहीं रहा, अब तो वो होटल है। अब तो अक्सर ऐसा होता है कि या तो लाइट चली जाए या इंटरनेट ऑफ हो जाए। हाँ, तो तब हमें तब हमारा ह्यूमन इंटरफेस खत्म होने की वजह से मैं अब बड़ा ना हम्बल तरीके से हमेशा जब भी किसी सेशन में जाता हूँ या मैं जब कभी भी मुझे कहीं पब्लिक गैदरिंग के साथ बात करने का मौका मिलता है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों को खुद वक्त दिया करें। हाँ। अब आप ये देखें ना कि पहले तो चले हमें बच्चों से गिला था कि जी बच्चे टाइम नहीं देते ना, अब तो बड़े भी तो देखें ना। मतलब मैं बीइंग अ फादर अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं कितना टाइम निकालता हूँ अपने मोबाइल को छोड़ के, या मदर, पहले अम्मियाँ जो थी वो भी उनको थोड़ा सा उनका हैंडीकैप होता था कि वो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होती थी, बच्चों ने उनको भी एडिक्ट कर दिया। अब तो हम ऑनलाइन खाना मंगवा लेते हैं। नहीं जी, अब तो नानियां दादियां भी जो है ना, जो इस जनरेशन के साथ हैं, वो भी टेक्नोलॉजिकली इतनी मतलब उनकी ओरिएंटेशन हो गई है कि हम ग्रेजुअली अपना ह्यूमन इंटरफेस लूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और याद रखें, तरबियत के लिए इंटरफेस की जरूरत है। आप लोगों के पेरेंट्स से कुछ शिकायत है आपको कि टाइम मिलता है कि नहीं मिलता? आपको क्या मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि उनसे आप सवाल कर सकते हो या उनको अपनी ओपिनियन दे सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं? मैं तो नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्रैंक हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। मैं बल्कि कल भी उनसे ये शिकायत करके आ रहा था कि यू हैव बीन स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर वर्क एंड स्पेंडिंग लेस टाइम विद योर आपके फैमिली। अम्मी वो दोनों काम करते हैं? नहीं, मेरे फादर काम करते हैं। अच्छा। वो एनजीओ सेक्टर में है। ठीक है। तो उनसे मेरा ये व्यस्त है कि यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली एंड ऑल। सही। ही इज़ अ बिग रीडर बाय द वे। तो डिस्पाइट बीइंग हिज सन, आई एम नॉट दैट मच ऑफ एन एविड रीडर। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें तरबियत का एक वो है एलिमेंट। एक बंदे के अपने भी शौक होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। एक इंडिविजुअल होगा, ही माइट नॉट वांट टू रीड, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होगा, मे बी फिल्म मेकिंग में हो या स्पेस में हो। तो इस तरह मेरे स्कूल था, मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो हमें वहाँ पे भी बुक्स पढ़ाए जाते थे, इवन बुक रिव्यूज़ लिखवाए जाते थे, और इस तरह जिस तरह आपने बोला कि प्राइजेस मिलते थे उस पर। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था उनका। मेरा नहीं ख्याल कि जो आपके पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होती हैं, तो दे शुड बी अडॉप्टेड। तो आप दोनों को शिकायत है कि पेरेंट्स टाइम नहीं देते या आपको बात करने का, वो सवाल करने का हक नहीं है? बेसिकली पेरेंट्स को शिकायत है हमसे कि हम उन्हें टाइम नहीं देते। क्योंकि आपको अगर बताऊं तो रूटीन इतनी मेस्ड अप है कि टाइम पे ना उठा जा रहा है। क्योंकि हम लोग एक तो मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ साथ यूनिवर्सिटी के, और साथ में मतलब गूगल लेवल पर स्टूडेंट क्लब भी लीड कर रहे हैं। सही है। उसमें हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ हम इंटरेक्शन रोज़ और साथ साथ यूनिवर्सिटी का सिलेबस वो कवर करना है, वहाँ पे असाइनमेंट्स अपलोड करनी है टाइमली। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते, तो अभी इंस्टाग्राम पे तस्वीर भी अपलोड करनी है, चेक इन भी करना है, Exactly. स्टोरीज भी डालनी है। अच्छा, ठीक। तो उसमें जो है वो रात के 2 बज जाते हैं पीसी पे, मतलब कंप्यूटर पे। तो बस फिर वो उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहा जितना देना चाहिए। आई थिंक इट्स बोथ वेज, पेरेंट्स और जो बच्चे उन दोनों का ये शिकायत है कि टाइम। तो वो उसका जो रीजनिंग है वो ये कि लाइफ की मसरूफियात ने इतना बंदे को कर दिया कि अच्छा इस टाइम नहीं मिलता। इस पे ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरे ख्याल के मुताबिक एक बहुत बड़ा एक जनरेशन इशू आ रहा है शुरू से। अगर आप एजुकेशन जब तक स्कूलिंग सिस्टम ये स्टार्ट हुए थे, आप तब के 1940 के क्लासरूम्स देखें, वो एग्जैक्ट वैसे हैं जैसे आज 2023 में आपके पास होंगे। और आप तब का कंप्यूटर देखें, वो उस वक्त एक पूरे कमरे में एक कंप्यूटर था। ठीक है। और अब फोन्स आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग आ गए, मतलब जो आईफोन डिफरेंट है, दुनिया से के हाथ evolve में हो आ गए गई हैं है। कि हाँ, तो हाँ। अब मतलब वो इतना इवॉल्व हो गया, लेकिन हमारे क्लासरूम्स अभी तक थोड़े से इवॉल्व हुए हैं। लेकिन जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो मतलब अप टू डेट किस्म का इदारा है। दैट इज वेरी अप टू डेट रेदर देन डिफरेंट। बेटा वापस यूनिवर्सिटी भी जाना है आपने इसके बाद। बिल्कुल नहीं, दैट इज वेरी वो प्रिविलेज हर किसी को नहीं ना अवेलेबल, ये भी तो एक बड़ा मसला बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रहा है। लेकिन मेरा जो इस बात करने का मकसद है वो ओवरऑल
हाँ। एक है कि इससे ज्यादा general इवॉल्व हाँ होना चाहिए चीजें, जैसे कि मोबाइल इतने इवॉल्व हो गए, मतलब आप अगर अगर पहले आप देखें कंप्यूटर और उसको या। फोन को कंपेयर करें और क्लासरूम्स के तब की और अब को करें तो कोई इतना डिफरेंस उनमें नहीं है या। जितना फोन में आ गया। तो अब in तक तो short हमारे अगर कोई मैं VR बिल्कुल क्लास सही। होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जो एक रजिस्टर है जो फोन के प्रोसेसर में होता है, वो पहले एक पूरे कमरे जितना था, हाँ अब वो इतनी सी चिप में 14 बिलियन है। तो आप खुद एक अंदाजा लगाएं कि कितना इवॉल्व आ गया। तो इस तरह से अगर हम एजुकेशन सिस्टम, अब इशू ये है कि हमें प्रेशर एजुकेशन का, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कुछ, ठीक है। कुछ आधे से ज़्यादा जो है वो एक लाइन कतार बन के CS डिपार्टमेंट में, मतलब कंप्यूटर साइंस में भेड़ चाल enter हो शुरू हो गए, जाती है। तो वो लोगों को देखते देखते आ रहे हैं। अच्छा एक बात तो आप कुछ reason- कहना जी चाहेंगे? मैं ना उसमें मीर मुआविया, मैं एक चीज़ जो मैंने ज़ाती तौर पे ऑब्जर्व की है, और ये जो अभी आप जैसे माशाल्लाह बता रहे हैं ना कि आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करना चाह रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और हो सकता है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, लेकिन मैंने ये बहुत सारे बच्चों पे अप्लाई करके देखा है, थाउजेंड्स, अब तो मैं ये कहूँगा कि हज़ारों में ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैंने करियर काउंसलिंग की है। मुझे ऐसे लगता है जो हमारे आजकल जो बच्चे हैं ना, वो थोड़े से डायरेक्शन लेस हैं, और उनके पास एक ना क्लियर प्लान नहीं है। रहनुमाई नहीं है कोई, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपना फोकस लूज कर रहे हैं कि उनकी डायरेक्शन बेसिकली है क्या। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं ना, मतलब मैं जनरेशन्स का कंपैरिजन नहीं कर रहा, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता कभी। हमें अपने पेरेंट्स से भी बड़े गिले थे ना, तो इसी तरह हमें आगे गिले फेस भी करना पड़ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ ना आजकल बच्चों में, वो है लैक ऑफ फोकस। अब देखें, आप तो लकीली तीनों बड़े फोकस्ड बच्चे आ गए ना हमारे सामने, कि जिन लोगों की डायरेक्शन क्लियर है, जिन्हें पता है हमने क्या करना है और काम कर रहे हैं। लेकिन हम अगर एज ए होल देखें ना सोसाइटी को, तो जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं, दो तरह के तबका आते हैं। अब कोई तीसरा मिडिल क्लास नहीं है। एक वो है बच्चा जो बहुत एम्बिशियस है, आपकी तरह का, जो कहता है मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, आखिर में 2 बजे ढाल होकर गिर जाता है सुबह उसकी आंख नहीं खुलती टाइम पे। वो बहुत कुछ करना चाहता है और माशाल्लाह कर भी रहा है। मैं तो ये हेड्स ऑफ, जिस चीज पे उनको आप अप्रिशिएट करें ना बच्चों को, वो कर भी रहे हैं, और आप भी कर रहे हो, मतलब आप सामने उसकी एग्जाम्पल हो ना। दूसरा वो है जो चाहता है कि मैं कुछ भी ना करूं और मुझे सब कुछ मिल जाए। और मैं आपको बताऊं, इस सोसाइटी का, मैं उस ऐसे बच्चे को सोसाइटी का पैरासाइट कहता हूं। और ये आज जो आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तानी सोसाइटी में लग रही है, मैंने डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर एक्सट्रीमिज्म पे काम किया है, जिसमें हमने जो इस तरह के पार्शली जो इन्फेक्टेड बच्चे थे जिनको हमने पकड़ा, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके फिर जब उनकी रिहेबिलिटेशन की, तो पता चला कि वो दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड दे वर नॉट फ्रॉम एनी स्पेसिफिक क्लास। मोस्ट इंटरेस्टिंगली, मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि जनाब एक बच्चा जो है ना वो टेररिज्म की तरफ या रेडिकलाइजेशन की तरफ इसलिए गया है कि उसके पास रोटी खाने के लिए नहीं थी। जहां बहुत ज्यादा रोटी थी ना अवेलेबल, वो भी रेडिकलाइजेशन का शिकार हुए। बिल्कुल सही। और वो क्या, वो कुछ नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं बस हम बैठे हों यूं और हमें हर कुछ मिल जाए, और उसका जिम्मेदार मैं माँ बाप को ठहराता हूँ। देखिए ये हेड्स ऑफ अगेन कि आप लोग तो वो बच्चे आ गए ना हमारे सामने के जो माशाल्लाह जिनकी मतलब तरबियत भी साथ साथ हाजी साहब वाले अल्फाज हैं कि घर से उनको बूस्ट भी मिला, इंकरेजमेंट भी मिली, सपोर्ट भी मिली। अगर हम ये अपनी इसकी बरखुरदारी आयजा की बात करें तो देखें ना ये कितनी बड़ी बात है। वरना हमारे यहाँ कितने लोग हैं कि जो अगर बेटी जाके ये कहने की कोशिश करे कि जनाब मैंने फिल्म में जाना है या मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप के अंदर, एक स्कूल की एजुकेशनल क्लिप के अंदर एक टीचर की वीडियो आ गई बीच में जो कि एक बहुत अच्छा काम कर रही थी। आप यकीन करें उस पे लोग मरने मनाने पे तैयार हो गए कि जनाब आपने फेसबुक पे हमारी बच्ची का वीडियो क्यों लगाई। It was part of the यानी function. हमारी Event हो रहा था सोसाइटी कोई, का हाँ। अलमिया ये है। तो ऐसी सूरत में मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, आप अपनी यूथ के, कि इनको कहें कि खुदा के लिए पहले अपना फोकस करें। और उसमें क्या होगा, वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, उसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे अब हम मतलब मैं अपने एजुकेशनल टाइम में देखता हूँ ना कि बहुत ओवर एम्बिशियस थे, ये भी करना है, ये भी करना है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सारी ड्रेन आउट होती गई, साइड पे होती गई, और फिर एक डायरेक्शन मिल गई कि यार ये करना है, इसमें चलेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि देखिए एक बात तयशुदा है कि बेशक ऑलराउंडर्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, बट यू नीड समवन स्पेशलिस्ट। और कल का फाइनल इस चीज की एक मिसाल। तो जब आप लोगों ने कल का फाइनल, कल तो इतनी खुशी देखिए थी यू ना। नीड स्पेशलिस्ट। हाँ एग्जैक्टली। कल का मैच इस बात
दुनिया पूरी ने देखा कि आपका एक दो स्पेशलिस्ट खड़े हो गए, हाँ, उन्होंने छा कहा गए। तुम्हारी ऐसी की तैसी। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं अच्छा, सिर्फ आप मुझे लोगों से ये आपकी रिक्वेस्ट बात को करूंगा जी। थोड़ा ऑफ ट्रैक होगी, कल मैच हमारे मतलब जो जीत गया सो जीत गया, लेकिन इतनी हारने वाले पे इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा इरफान पठान को जाके जरा देखूं क्या कर रहे हैं, ट्वीट कोई आई कि नहीं आई। एक जुमला मैं और ऐड हाँ, करूंगा, please, जो उसने अपने इंटरव्यू में बात की ना, आप किसने? देखिए विजन जो उनके कैप्टन ने, कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। हाँ जी, कमन जो था उसका कैप्टन। देखिए कौमों का ये होता है ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग अपने एजेंडा पे बड़े क्लियर होते हैं। एक रोज पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की, उसने कहा कि जी इंडिया का ग्राउंड बहुत नॉइजी होता है एंड वील ट्राई टू कीप देम साइलेंस। ओए होए 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 आप देखिए लोग नोटिस नहीं करते इन बातों को। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा जी हाँ, we and try they were to keep silent them yesterday. They were silence. silent. आप विजन देखिए, सोच देखिए आप खरा के खामोश कर दिया ना। कि सोच ये होनी। मैं यही रिक्वेस्ट अपनी जनरेशन से करता हूँ कि यार एटलीस्ट यू शुड हैव एटलीस्ट वन वेरी क्लियर फोकस्ड विजन। अच्छा, मुझे कल स्पोर्ट्समैनशिप कम नजर आई इंडियन ऑडियंस में कि वो they were आप शुक्र hooting, करें। वो boo ऐसे मैं कर रहे आपको हैं, बताऊं, क्या अगर खुदा ना खास्ता ये फाइनल पाकिस्तान के साथ होता तो स्टेडियम में आग लग गई होती। ओए होए होए ये तो होए, शुक्र अच्छा करें ही हुआ वैसे। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अब अल्लाह की थोड़ी रिफॉर्म्स आ जाए भाई। अच्छा, आप लोग जो अपने करियर्स बताए थे पेरेंट्स को, राइजा आपने, तो घर वालों ने इसको, वैसे तो आपके अब्बू का ताल्लुक भी इसी फील्ड से है, तो उन्होंने अलाउ किया? नहीं, मैंने असल में जाना था आर्ट की साइड पे, आर्ट की फील्ड में जाना था, तो सारे वही जो नॉर्मल मेंटेलिटी होती है सारे की कि क्या जाना है इधर उधर ये वो ना। वैसे मुझे सिंगिंग का भी शौक था, डॉक्टर बन जाओ। तो अच्छा, गाने का भी शौक है? हाँ जी। तो पकड़ लिया उस टाइम फनकार नया हमने। नया कोक स्टूडियो आया था, तो मुझे बड़ा वो क्रेज था कि मैंने भी जाना है कोक स्टूडियो में। तो वो कहते नहीं नहीं क्या मरासी है वो। अच्छा सही, नहीं बोले यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट। हाँ, तो बस ये सीन था। उसके बाद फिर मैंने एनसीए जाना था, फिर एनसीए में मेरा एडमिशन नहीं हो सका, तो मेरे बाबा ने कहा कि तुम मीडिया की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो खुद मीडिया की तरफ है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो खुद फिल्म एंड टीवी का, तो मैं फिल्म एंड टीवी पे आ गई। मैंने कहा ठीक अच्छा। है, ये भी एक आर्ट की फील्ड है और मैं वैसे हाँ, आर्टिस्ट of हूँ, course, तो performing वेरी arts, बिग फील्ड, Yeah. वेरी Performing बिग art, फील्ड। बिल्कुल। परफॉर्मिंग आर्ट जैसी कोई फील्ड ही नहीं है दुनिया में। सही बात है। आप ये देखें ना कि पूरा स्टेडियम, सिर्फ एक झलक उनके एक आर्टिस्ट की आती थी तो पूरा स्टेडियम हाँ, मतलब शाउट करता था। हाँ, तो आप इससे अंदाजा करें ना फैन फॉलोइंग का strong कि है। आर्टिस्ट का इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा था। बिल्कुल सही। तो तो artist आपके is तो always अब्बू इस that. फील्ड में थे ना, इसलिए परमिशन मिल गई, ना होते तो शायद मेरे ख्याल से इतना आसान हाँ, ना होता, मिलती है ना। उमर आप बताइए। मेरे फादर जो थे वो मिलिट्री से उनका ताल्लुक था, मिलिट्री ही से। वाज एन आर्मी ऑफिसर, तो आई वांटेड टू बी लाइक हिम, आइडलाइज किया था एक ज़माने में, लेकिन बस कुछ कितने पुराने जमाने हाँ, और क्या, वो सोचो तुम्हें क्या उदासी मतलब है, क्या मैं, परेशानी है, दिल तो नहीं टूट गया? जब बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ ना, तो एक यूनिफॉर्म का अपना एक चार्म होता है, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे वो क्रेज़ उतना नहीं रहा। फिर मैंने टेस्ट भी दिया, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी आई साइट की वजह से मैं नहीं हो पाया वहाँ पे। तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग वाज बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ माई फैमिली इज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस इंडस्ट्री। सो जितना जितना मैं अपनी फील्ड तो को एक्सप्लोर प्रेशर था करता कि जा तुम इस फील्ड में जाओ, इसमें क्यों आ गए हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पेरेंट्स इस लिहाज से तो बहुत अच्छे हैं, दे वर वेरी अकोमोडेटिव एंड दे सेड फील फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू, जो भी आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, उसको फॉलो करो। और आप बताओ अमीर। अच्छा, मेरा ये है कि मेरे जो 90% लाइफ का जर्नी है उसमें जो 90% कंट्रीब्यूशन है वो मेरे पेरेंट्स की हैं। ठीक हो गया। क्योंकि बचपन से मैं एक वो बच्चा था जो क्वेश्चंस पूछता था। मतलब अगर मदर के साथ सब्जी लेने गया हूँ तो सब्जी वाला मेरा दोस्त होता था, ठीक है। और अगर मेडिकल स्टोर जा रहे हैं तो वो मुझे जानते थे सारे, क्योंकि मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता था कि ये क्या चीज़ें। अच्छा। तो मेरी मदर ने हमेशा मुझे एम्पावर किया इन चीज़ों पे और पूछा। और मेरे फादर ने शुरू से, मतलब जब मैं बहुत छोटा था तब से हम लोग, मतलब फादर अगर मुझे हेलीकॉप्टर पसंद है तो हम हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं बैठ के। अच्छा, ठीक बात ना, है। किसी का तो contribution मतलब करना, डिफरेंट जो टॉपिक्स मुझे पसंद थे तो वो मतलब मैं देखता था बचपन में ये कैसे होता है। और खाना खाते हुए मैं एक चैनल देखता था जिसपे डिफरेंट डिस्कवरी चैनल्स टाइप, जिसपे वो फैक्ट्री के इंटरनल वो दिखा रहे होते हैं कि कैसी चीज़ें बन रही हैं, या फिर डिफरेंट इस तरह की चीज़ें। बचपन से मतलब ऐसे ही हो। हाँ, तो नॉलेज का जो जर्नी था मैक्सिमम वो वहाँ से मुझे हासिल हुआ, क्योंकि मुझे बचपन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता थी, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने वो जो नॉलेज रेज की है वो मतलब परफेक्ट किया, और वो बड़े कंडीशन क्वेश्चन करने का राइट आपको दिया ना कि आप क्वेश्चन अब तो पूछ सकते मुझे हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वही बेहतर होते गए टाइम टू टाइम। इवन के मतलब काफ़ी इसमें मज़ाहिया बातें भी हैं। करो, बात करो। कि एक दफ़ा जो है मैं छोटा था काफ़ी, तो बचपन में मुझे वैसे अभी भी आप काफ़ी छोटे हैं। तो अब क्या हुआ कि
बाहर पॉपकॉर्न वाला आया था, मुझे जल्दी थी, तो घर पे कोई नहीं था, मामा नमाज़ पढ़ रही थी। तो अब मैंने देखा कि मामा जो है नमाज़ पढ़ रही हैं, तो अब मैंने कहा वो अशहदु अन्ना की उंगली उठाई, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मतलब आप उंगली उठाती हैं तो मैं पैसे लेके ले लूँगा। तो मैं वेट कर रहा था कि अभी वो टाइम आएगा, तो उन्होंने उंगली उठाई, मैंने साथ ही पैसे लेके वो कर लिया। तो इसमें एक और विन-विन सिचुएशन वो तो होना ही था। तो अब ये था, और एक दूसरा ये था कि अच्छा, जब आप माशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, आपकी फैमिली होगी, आप तीनों के बच्चे भी होंगे ऑब्वियसली, तो आप पेरेंट कैसे होंगे? आप अलाउ करेंगे उन्हें कि अपना करियर चूज कर लो, या आप अपने ड्रीम्स को कहेंगे करो? नहीं, हम तुमसे तो मुझे उम्मीद है कि तुम करोगे। मैं कहूँगी जो करना है करो। उसके अंदर मेरा ओपिनियन ये कि जो कोई भी बच्चा होता है, उसके जो फर्स्ट 10 इयर्स होते हैं, वो उसके 90% ऑफ लाइफ का हिस्सा होते हैं। अगर उसे 10 इयर्स में आप कुछ अच्छा सिखाते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं, उसे आप नहीं रोकते हो कि वो रोए, अगर वो रो रहे तो भी मतलब उन्हें उसे रोने दें, लेकिन मतलब अगर वो गिर जाता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से उठा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वो मतलब आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें कि वो खुद उठे, तो वो उसके अंदर वो बिल्ट हो रही हैं चीजें। तो अगर वो 10 साल की उम्र तक उसमें तो आप बच्चे को अपने रोने देंगे, रोता रहे बैठ? नहीं, देखिए मैं उठाएंगे नहीं उसको एक सर्टेन टाइम तक, मतलब कि उसके अंदर वो चीज बिल्ड ना हो कि कोई आएगा उसे वो करने। हंसते नहीं हो उसे जी हंसते नहीं हो बीच में? अच्छा, बड़े आपने ना सीरियस बच्चे बड़े और क्या पढ़ाओ उनके बच्चे आगे मुझसे बहुत दूर दूर है भैया। नहीं, इसमें मैं आपको एक अच्छा, अगर आप हंसने की बात कर रहे हैं, एक फनी बात ऐड कर देता हूँ। प्लीज प्लीज। बचपन में मैं, मेरी बहन, हम लोगों को गोला खाने से घर से मना किया हुआ था। तो एक दिन हम छुप के घर से गोला खाने गए, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम था, 9 बज रहे थे। तो हम गए, तो वहाँ पे हमने गोला खाया, तो एक रैंडम बंदा आया, पिक्चर वो उसने ना हमारी पिक्चर ली और चला गया। तो हम वापस आए, अब उससे अगले दिन अखबार में फ्रंट पेज पे हमारी पिक्चर लगी और लिखा हुआ कि गर्मियों का सीजन है और बच्चे अपने अब्बू के सामने पकड़े गए। तो वो अखबार आज तक हमारे पास सेव है। वो एक खाने का बहुत मजा आता है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, मैं उसमें पेरेंट्स वाले उसमें मैं ये कह रही थी कि देखिए, अब जिस तरह आप एक होते हैं ना मदर एंड फादर, इस तरह एक ये टीम पार्टनर होते हैं, ठीक है ना, इस तरह। तो जब आपका एक नया जो बेबी आता है ना, तो आपके एक जैसे वो पिन पैक बॉक्स नहीं आता, फोन नया फोन लिया, उसमें आपने सेटिंग्स डालनी है, क्या उसको आपने अपडेट करना है। तो वो जब दोनों अगर बीच में दोनों ने मिलके करना होता है, ठीक है, अगर दोनों आपस में लड़ेंगे ना, तो वो फिर वो कहेगा कि मैं अब क्या करूँगा, एंड्रॉइड हो गया, वो कहेगा कि मैं एरर आ जाएगा, उसकी कंपैटिबिलिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज वंडरफुल के जो पेरेंट्स दोनों और ये भी बड़ा जरूरी है, हमारे जो देर देखने वाले हैं ना, उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये इट्स अब शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है दुनिया में। बिल्कुल अब आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने क्यों नहीं फुलफिल की। जैसे कि हमारे यहाँ कन्वेंशनल डिस्कशन जब होती है ना, तो फादर आके बड़ा एहसान करते हैं घर वापस जब आते हैं और आके एक ही जुमला कह देते हैं कि जी ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने करना था। तो वहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और स्पेशली बच्चियों के हवाले से तो मैं हमेशा, आपको पता ही है, मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ इस बात को कि गर्ल्स का जो, मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ कि बच्ची का फर्स्ट लव उसका फादर है। बिल्कुल। और अगर फादर की बैक नहीं है बच्ची के पीछे, और आज हमारे सामने एग्जांपल मौजूद है कि फादर की मोटिवेशन थी और ये लाइन चूज करने के लिए, अगर फादर बच्ची के पीछे नहीं खड़ा होगा और वो अगर उसे बूस्ट नहीं करेगा, तो फिर हमें अपनी ये सोसाइटी के जो इस वक्त के इश्यूज हैं वो हमें इसी तरह से फेस करने ऐसी बच्चियों की आंखों में जो आप चमक देखिए, जिनके अब वालिद उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो ज्यादा उस बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल ही, मतलब मेरे सामने आप 10 बच्चे खड़े कर दें, गर्ल्स खड़ी कर दें, मैं आपको बता दूंगा कि किसको सपोर्ट आ रही है, किसको नहीं आ रही। मालूम हो जाता है। उसका जो एक ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही बच्ची का बिल्कुल डिफरेंट होगा, और वो मतलब वो ये समझेगी कि यार आई एम हियर टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। यकीन करें, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ और सिर्फ फादर की वजह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जहां फादर का पीछे बैक नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो बच्ची फिर स्ट्रगल तो करती है, लेकिन उसको टफ टाइम बहुत देखना पड़ता है जिंदगी में, फिर उसे हर स्टेज पे टफ टाइम देखना पड़ता है। इवन मैंने ये देखा है कि ऐसी बच्चियां जिनको फादर की सपोर्ट और फादर की ग्रूमिंग नहीं हुई, इवन वो आफ्टर मैरिज भी मैंने उनको देखा है कि वो किसी ना किसी मुश्किल सांचा बन चुका होता है ना उनके सामने,
और किसी इंसान का, वो अपने हस्बैंड में भी ना उनका वो फियर फैक्टर जो उन्होंने अपने साथ वो लेकर आई होती है ना, वो फियर फैक्टर कहीं ना कि कहीं हम लोग place हुआ। कंपैरिजन अपने हस्बैंड का अब्बू से ही कर रहे होते हैं एग्जैक्टली ना। मैं बता रहा तो हूँ कभी वो ऐसी है ही बात नहीं पहला, बोली। हाँ पहला है ही पहला, सब कुछ आपका फादर है। अच्छा, आप लोग मुल्क छोड़ने की बात करते हैं, आपकी जनरेशन, नॉट यू थ्री, लेकिन ये कि मुल्क छोड़ना कि जाना है, बाहर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्यों भाई, हम क्या करेंगे फिर? कौन बोलेगा? इस पे उमर, मैं- तुम दो चक्कर लगा कर आओ बाहर के, खामोश ही बैठा इस है पे उमर। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा खुद भी इरादा है बाहर जाने का, अच्छा, पढ़ने का इरादा अच्छा। है बेसिकली, लेकिन उस डिसीजन को इनिशिएट किस चीज़ ने किया, वो जो हालात हैं, जो अनसर्टेनिटी है हालात में, मतलब शुरू से देखें तारीख में देखता आ रहा हूँ कि there has been a lot of uncertainty in our history. आगे को कोई पता नहीं होता है कि किस तरह के हालात होंगे, एंड फॉर अस द यूथ चीज़ें बेहतर होती भी नहीं नज़र आती हैं। तो ऑब्वियसली हम फिर देखते हैं कि एस्केप प्लान क्या है, कि हम बेहतर जगह जाएं, बेहतर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कहाँ हमें मिलेंगे। तो उसके लिए फिर मतलब आपका होता है कि मैं बाहर जाऊँ और अपनी जो स्टडीज़ हैं। तो पाकिस्तान का क्या होगा फिर? अच्छा, इस पे मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अब काफ़ी सारे जो लोग हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वो बाहर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन एवेंचुअली जब वो वहाँ चले जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वो मेहनत वो पूरी कर रहे हैं। मतलब अगर 22 आवर्स काम करना है तो वो 22 आवर्स ही करना है। पाकिस्तान में आप जब 22 आवर्स काम करते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, मतलब डिफरेंट जगहों पे, ठीक है? क्या मतलब? मतलब जैसे कि आप 22 आवर्स काम कर रहे हैं तो आप उसमें फ्री भी हो सकते हैं और डिफरेंट काम कर सकते हैं। काम का मतलब काम है। बिल्कुल, बोला वहाँ वो पे जुगाड़ काम निकाल का लेते मतलब हैं। काम है। तो काफी लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो यही सवाल करते हैं कि यार इतना अगर काम हमने पाकिस्तान में कर पाकिस्तान लिया में किया होता होता तो हम कामयाब हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि लोगों का एक गलत सोच है कि वहाँ जाएंगे तो एंजॉय करेंगे जिंदगी। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के जो इकोनॉमी tough लेवल है। है वहाँ ज्यादा टफ है Over जिंदगी। ready हो और जाओ। दूसरी मेजर काउंटर करता हूँ। जो मेजर बात है या वो फ्रीडम, मतलब जो पाकिस्तान में आपके फ्रीडम है ना, मतलब आप बात करें किसी से, मिलें जुले। देखिए हम पैसा कमाते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, पैसा हम इसलिए कमाते हैं कि हम पैसा कमाएं और फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें और वो करें। तो जब हम उधर चले जाते हैं, पैसा कमाने लग जाते हैं, पीछे काफी सारे जो फैमिलीज हैं उसमें डेथ भी हो जाती है। हाँ, मतलब ऐसे तो मौके एक पे आप नहीं ये, होते। उमर का बहुत- काउंटर है ना, अटैक आने वाला है। हाँ जी उमर। मेरा तो ये है कि ठीक है, अमीर मावे की भी कुछ बातें एक हद तक ठीक हैं, लेकिन मेरा उनसे भी फिर सवाल है जो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी है, व्हाई डू दे डू नॉट कम बैक टू पाकिस्तान वंस दे लीव द कंट्री। और जितनी भी मतलब एक ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है कि इतने केपेबल लोग होते हैं हमारे साथ काम कर रहे थे, सिस्टम में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, एक पॉइंट आता है कि वो बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट होता है कि दे फील लाइक दे वांट टू लीव एवरीथिंग एंड मूव अब्रॉड। तो व्हाट प्रॉम्प्ट्स दैट, मतलब उसकी वो क्यों वजह पड़ती है? आपको क्या लगता है क्या वजह बनती है? मेरा पर्सनली ख्याल ये कि सिस्टम हमारा इस तरह का तब्दील हो गया है कि इट डज नॉट अलाउ द इनोसेंट मैन टू वर्क अ गुड लिविंग ओवर हियर। लेकिन डॉक्टर साहब, अच्छा, सिस्टम तो हम जी, लोग बनाते नहीं, हैं ना। मैं ना इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बात ये है कि मैं जो आपके सामने बैठा हूँ ना, तो आपके एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको मिल गई कि मैं ब्रेन ड्रेन का शिकार होकर यहाँ से एक दफ़ा क्विट करके और बहुत अपना शानदार करियर, मतलब मैंने तो एक ऐसी स्टेज पे क्विट किया था, आई वाज वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन ग्रेड 20 और वहाँ से मैंने क्विट किया था और बहुत बड़ा डिसीजन था जाके। और आई वाज सो फॉर्चुनेट कि आई गॉट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इन यूके। मतलब मुझे ये भी नहीं हुआ कि मैं कोई खुदा न खास्ता वहाँ जाकर मुझे कोई स्ट्रगल करनी पड़ी हो या कुछ हो। लेकिन एक ना सर्टेन टाइम के बाद, मैं अब आपको सिर्फ दो बातें बताऊंगा जो कि हमारे यूथ के लिए बड़ी ज़रूरी है समझनी ना। एक तो जो बात अमीर मुआविया ने की कि जो काम का मतलब है काम, बिल्कुल जब हमारे लोग वापस आते हैं ना पाकिस्तान बाहर, एक्चुअली दे आर बेसिकली द कल्प्रिट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट। वो आके अपना वो टेढ़ा टेढ़ा चलना और वो अपनी पानी की बोतल और वो जो अपने स्टाइल बना के आते हैं ना, उससे वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि दे आर लिविंग इन पैराडाइज। हाँ, ठीक है, और देयर इज नो मैच टू इट। और स्पेशली मतलब मैं किसी और, बाकी तो चले शायद थोड़ी बहुत अमेरिका से आजकल मैं ज़्यादा इन टच हूँ क्योंकि मेरी बेटी है वहाँ पर। इंग्लैंड में मैं खुद रहा हूँ और मैं उसकी एक एक इंच का वाकिफ़ हूँ, वहाँ की ज़िंदगी का ना, एक एक लम्हे की ज़िंदगी का वाकिफ़ हूँ कि बरतानिया में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है और स्पेशली जो हमारा डायस्पोरा है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है ना।
लेकिन चूंकि वो यहाँ पर आते हैं और वो एक ऐसी रोजी पिक्चर क्रिएट करते हैं तो हमारा हर बंदा यहाँ से, और मैंने तभी आपको अपनी कहा था कि कमियां तो नहीं दूसरा बताएंगे तबका, ना वो, हाँ। दूसरा तबका मैंने आपको 2 क्लासेस जो बताई थी ना, कि एक हमारा जो यूथ का ग्रुप है जो चाहता है कि बस उनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, वो बन जाते हैं आराम से, वो समझते हैं कि शॉर्टकट है कि हम मैंगो पीपल बन जाए, मंगेतर वीजे पे हम जाके इंग्लैंड पहुंच जाए। हाँ, इसको मंगेतर वीजा, वहां पे मंगेतर, मुझे वहां ही जाके ये टर्मिनोलॉजी पता चली थी। और वो मुझसे भी पूछते थे कि आर यू मैंगो, मैंने कहा नहीं मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, मैं मैंगो नहीं हूँ। हाँ, ये मैंगो उन्होंने हमारे लिए टर्मिनोलॉजी यूज की। मैंगो, अच्छा, हाँ मैंगो, हाँ, वो मंगेतर से शॉर्ट करके ना, मंगेतर पूरा नहीं बोल सकते ना, मैंगो वीजा उसको कहते थे, दे आर ऑन मैंगो वीजा ना। हाँ, मैंगो कहते हैं वो, मैंगो पीपल, हम लोग मैंगो पीपल हैं, जो लड़कियां या लड़के हाँ जो वहाँ जाते हैं रिश्ते में ना, ज्यादातर वहाँ पे लाइन इसी की लगी हुई है। या यूरोप में भी अब आजकल यही ट्रेंड शुरू हो गया मंगेतर वीजा। हाँ जी, तो अब उसमें हो ये नहीं चलिए पेपर, जो वैसे भी एक्चुअल मैरिज भी ना, लॉन्ग लॉस्ट जो कजन होते हैं, उसके क्राइसिस आप देख रहे हैं कि आए दिन आपको खबरें मिलती हैं कि जी वो इटली से बच्ची आई हुई थी तो यहाँ उसको मार दिया गया उसको। तो वो जो हमारा जो दूसरा तबका है जो शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ से जाता है और वो जाके वो जिस गोल्डन प्रिजन के अंदर जाके कैद हो जाता है, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक्सप्लोर करें, आपके पास एक, आपने मुझे ना आज इस ग्रुप में ऐसी मिसालें दे दी हैं कि मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमीर मुआविया जैसे लोग, ये इन बच्चों जैसे लोग, अब देखिए ना कि उमर ने बताया कि वो बाकायदा एक काम कर रहे हैं और वो ही इज नॉट ट्राइंग टू बी बर्डन ऑन हिज फैमिली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज, अगर हम अपने ऊपर से लेथार्जी उतार दें और थोड़ा सा अपने आप को पुश करें जिंदगी के अंदर, तो अल्लाह सुब्हानो तआला का बहुत करम है, बेशक। हाँ जी। और फिर देखें एक बड़ा शानदार एक पंजाबी का मुहावरा है, बड़ा खूबसूरत ना, कि जिड़े मजे अपने चुबारे ओ ना बल्ख ते ना बुखारे। लास्ट पार्ट जो मैं आपको बता दूं, हाँ, जो जिड़े मजे अपने चुबारे ओ ना बल्ख ते ना बुखारे, यानी जब मेरा पीक था प्रोफेशनल लाइफ का वहाँ पर, एंड आई वाज एंजॉयिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आई वाज वर्किंग विद फॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इट्स नॉट अ स्मॉलर थिंग कि बरतानिया की वजारत खारजा के प्रोजेक्ट के ऊपर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फंड था जिसमें मैं काम कर रहा था। लेकिन आप यकीन करें उमर कि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो गया। और जिस तरह अमीर मुआविया ने अपनी ज़िंदगी का बताया ना कि हर मोहल्ले का, गली का हर बंदा इसका दोस्त होता है, कोई मेरी भी खुशकिस्मती ऐसी है कि मैं भी हर किसी का दोस्त होता हूँ। तो मुझे वहाँ जाके सबसे बड़ी तकलीफ ये होती थी कि यार यहाँ मुझे जानता ही कोई नहीं। और अगर गॉड फॉरबिड मेरे पे कोई ऐसा क्रिटिकल टाइम आ जाता है, आप ये देखें, आप एक ऐसे खूबसूरत माशरे में रहते हैं, हमारे लोग बहुत बुरे होंगे, आप जितना मर्जी आए इनको बुरा भला कहते रहें, लेकिन खुदा न खास्ता आज आपको हल्की सी सुई भी चुभती है तो कम से कम आपके 2-4 यार ऐसे होंगे जो कम से कम वो आपके साथ खड़े हुए होंगे, आपको शोल्डर दे रहे होंगे। ये जो ब्यूटी है, सारे ऐसे होते हैं, मुलाकात ना हो, ये ब्यूटी आप यकीन करें, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑन अ टीवी चैनल ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पे आप चैलेंज हो सकते हैं ना, आप इतनी बड़ी बात पब्लिकली करते हैं। मैं ये बता दूं, ये ब्यूटी, ये जो सिस्टम की ब्यूटी है, ये ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में और कहीं भी नहीं। बिल्कुल जी, थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। आयजा से रिक्वेस्ट करूँ, गाना सोचा मैं, आयजा अचानक तुम पे हमला कर दिया मैंने। देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, मैं लंबी बात करूँ तो तुम गाना सोच लो, फ्लॉज भी होते हैं, खूबियाँ भी होती हैं, लेकिन इसको आपने बैलेंस करके चलना है। वही बात की एक पिन पैक चीज़ आती है तो उसको आपने किस तरह से सिस्टम को, उसकी सेटिंग को आपने अरेंज करना है, क्या कुछ चलना है ना। बड़ी अच्छी मिसाल दी, नए ज़माने की मिसाल दी है। तो थोड़ा सा ब्रेक इस तरह से ले लें कि कुछ म्यूजिक की तरफ आते हैं। आयजा कुछ सोचा हुआ है? आप तीनों गाते हैं? नहीं, खाली आयजा? तो आयजा आप स्केचिंग भी करती हो, आप फिल्म मेकिंग की तरफ भी हो, गाती भी हो, गाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कहीं से नहीं, बचपन से मुझे शौक था उसमें और मैं देखती रहती थी वैसे भी, और मैं म्यूजिक तो वैसे ही सारा टाइम मेरे लगा रहता था। अच्छा। तो मेरे बाबा तो बच्चे कहते ड्रिप है इसकी, पढ़ते भी तो म्यूजिक लगा के, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि बंदा पढ़ कैसे सकता। अच्छा, तो क्या सुनाओगी? कोक स्टूडियो कुछ आप बताएं, आप लोग कुछ। मैं कोक स्टूडियो जो इजीली आपको याद रहे। से इंग्लिश गाऊं या उर्दू? उर्दू है, उर्दू में पसूड़ी नहीं आता। अच्छा, मैं वो गा लेती हूँ, मोरा सैया। बिल्कुल, आपका सैया आप गाएं। अच्छा, स्टार्ट करूँ? जी। ओके। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा
गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। जबरदस्त भाई, सुबह सुबह इतना हेवी सॉन्ग, क्या बात है, सिलेक्ट किया है क्या, बड़ा- हाँ जी, हाँ जबरदस्त। बिल्कुल थोड़ा सही। सा गला खराब था मेरा, लेकिन नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे गाए आपने उस्ताद जी, बहुत अच्छे गाए। ये एक्टिविटी साथ साथ होनी चाहिए बहुत बच्चों के जरूरी है लिए, जी, म्यूजिक बहुत का, जरूरी है, परफॉर्मिंग बहुत आर्ट का, पेंटिंग का कोई शौक हो जो कि आपको जो है ना पॉजिटिव रखे। इतनी नेगेटिविटी आप लोगों के ड्रग एडिक्शन है, पता नहीं क्या कुछ, जिससे आप लोग लड़ रहे हो, जिससे आप लोग बच के चल रहे हो, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और आप दो लोगों चीजें में- ऐड कर देना जी, अगर please, हमारे please। बच्चे आजकल हाँ, हाँ। जो है कि एक तो वो यही है कि कोई फाइन आर्ट्स की कोई ना कोई एक ऐसी स्किल, परफॉर्मिंग आर्ट की स्पेशली, अगर वो आपके अंदर है, और आप जरूरी नहीं है कि आप जाके स्क्रीन पे ही करें उसको, अपने तौर पे भी तो बंदा बाथरूम सिंगर भी तो बन सकता है बिल्कुल, ना। इतने सारे बैठे हुए यहाँ पे। दो चीजें अगर बच्चे हमारे जो मतलब यानी ऐड कर देना कि एक अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें, हाँ कुछ थोड़ा सा टाइम दिन का निकाल के, ठीक, वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि चले मॉर्निंग में हमारी तरह रोबोटिक लाइफ ना गुजारें, वो अपनी नेचुरल लाइफ गुजारें, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम निकाल के फिजिकल फिटनेस और एक कोई ना कोई आर्ट की जो एक ऐसी फॉर्म है, ये दो चीज़ें अगर अपने साथ ऐड कर देना, आप यकीन करेंगे इतनी पॉजिटिविटी देता है। कोई स्पोर्ट्स में आ मैंने बहुत कम कभी ऐसे देखा है कि जो जिसकी स्पोर्ट्स की ओरिएंटेशन हो, फिजिकली फिटनेस की ओरिएंटेशन हो, मैंने उन लोगों को बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। शिकायतें तो सब लोग कर लेते हैं, कंक्लूजन में फिर डॉक्टर साहब से कहूंगी कि हमें देंगे। अगर आपको पाकिस्तान को बेहतर बनाना पड़े, माविया, शॉर्ट एंड स्पाइसेस जवाब देना है आपने, कैसे करेंगे? पाकिस्तान को बेहतर बनाना है तो मैं सबसे पहले इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर करूंगा। ठीक, और आई थिंक कोई इकोनॉमी, दो स्टेप्स बता दें इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। इकोनॉमी बेहतर करने के लिए जो लोएस्ट क्लास है उन्हें उनकी लेबर जो है हमारी वो स्ट्रॉन्ग करूंगा, ठीक ठीक है। है, स्किल वर्किंग स्ट्रॉन्ग होगा। और जो लोअर क्लास है ना, मतलब छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगाऊंगा पाकिस्तान में, जिससे स्मॉलर से एक मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी बेहतर हो। अगर इकोनॉमी बेहतर होगी तो आई थिंक एवरीथिंग ठीक हो गया, can be ठीक हो, fixed कुछ in सजेशन? Pakistan. हाँ जी, मेरा फोकस तो लीडरशिप पे होगा। आई वुड वांट टू इमोबिलाइज द यूथ इन अ वे कि वो हमारी लीडरशिप बेहतर हो सके, थोड़ी कॉन्क्रीट हो सके, एक वक्त तक स्टेबल रह सके। तो मेरा ये होगा। आयजा आप क्या करेंगी? मैं सिक्योरिटी टाइट कैसे टाइट करूंगी? मतलब सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए ताकि ज़्यादा काफ़ी मसले हल हो सकते हैं इससे। क्या बल्कि मैं काफ़ी इस पे सोच भी रही थी एक दो बार, तो मैंने कहा यार पाकिस्तान को छोड़ो नया मुल्क बनाती हूँ और उसमें सिक्योरिटी में खुद मैनेज करूँगी ताकि बस से मोरे सैया सारे गायों के बैठ के बॉर्डर के ऊपर मोरा सैया। नहीं मैं कहती हूँ कि रूल्स होने चाहिए आपके, रूल्स के हाँ। बिल्कुल जो लॉज है ना उसके, ऐसी सिक्योरिटी हो कि उससे हिले नहीं बंदा, मतलब आप लोगों में डर हो। सिक्योरिटी। अभी हाँ, पुलिस वालों का है नहीं, उनको 200 रुपए दो काम चलाने नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये मैं एक दफ़ा बैठ के सोच रहा था कि अब जैसे यूएस में पुलिस को अलाउ है कि किसी बंदे को भी फायर कर सकते हैं, Which is wrong. तो अब मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रूल है तो इसलिए लोग सीधे चलते हैं। लेकिन अगर ये रूल बंदा पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट अल्लाह ना करे करे। तो क्या होगा? तो हम जब किसी का टेस्ट लेते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर या व्हाटएवर, ठीक है, जिसको भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में अगर हम टेस्ट लेते हैं तो हम उसका इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं बेस्ड ऑन एक पेपर, गॉट इट। और हम उसका मोरल टेस्ट नहीं लेते कि मोरली कैसा है। तो मुझे ये बात, ये मेरा अभी भी क्वेश्चन है आपसे हाँ, इनसे पूछना है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। कि हम एक बंदे को क्लासिफाई कैसे करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि इतना इंटेलिजेंट है? मतलब हमें आइडिया नहीं है कि उस पीस ऑफ पेपर से अगर वो पास करता है तो इंटेलिजेंट होगा या ये इसने याद किया है। हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के साथ ये एक डायलेमा है, अगरचे के सिलेक्शन करने वाले इस बात को मानते नहीं हैं, वो ये समझते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। अच्छा। मैं तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं काम ही सारा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ करता हूँ। इनकी जो बात है ना, वो उसको थोड़ा सा हम यूँ कर दें कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दो ही चीज़ें, यानी आपकी इकोनॉमी
आपको दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक मिलते हैं ना, उनमें यही तो दो खूबसूरती है उनकी, कि एक उनके यहाँ जीरो टॉलरेंस है व्हेन इट कम्स टू लॉ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीचिंग इट, मतलब इसका तस्वुर ही कोई नहीं, जो करेगा तो वो फिर भुगतेगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि ज़ाहिर है जब आपका लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल होगा, अमन व अमान का शहर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब तामीर कर रहे थे काबा की, तो उन्होंने कहा था इसको अमन व अमान का शहर, पीस आपका लॉ एंड ऑर्डर से ही आता है, और जब आपके यहाँ पीस होगा तो आपकी इकोनॉमी खुद ब खुद फ्लरिश करेगी। और मैं जो हमेशा अपनी डिस्कशन को ये ख़त्म करता हूँ ना इस बात पे कि अगर हमारे लोग, हम जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे कोई हाउस वाइफ है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, अगर हम थोड़े से अपनी ज़ात को थोड़े से लम्हे के लिए पीछे रख के अगर हम पाकिस्तान को फर्स्ट कर देना, बिल्कुल सही, और इसके साथ हम सिंसियर हो जाए, बिल्कुल सही, हम किसी शोबे के साथ भी ताल्लुक़ रखते हो, अगर हम इस मुल्क के साथ सिंसियर हो जाए, तो मैं आपको यकीन करें कि मैं आपको बताऊं, ये बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स, हमारा पहुंच जाएगा। आप हमारे पड़ोसियों को देख लें, कल सारा उन्होंने नीला रंग किया हुआ था, आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा, वहाँ जिन ऑर्गेनाइजेशंस में हमने बाहर काम किया, वहाँ पे ये लोग थे, कुछ भी हो जाए वो अपने मुल्क के बारे में बात सुनना पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही जी, और हमारा मिजाज बन गया है कि कुछ भी हो जाए हम हर चीज का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराएं। बिल्कुल जी, इस बात की बात तो मेरे ख्याल से कुछ शो को आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हमारा मुल्क, हमारी शनाख्त जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आने का, हमेशा की तरह से आप जब भी आते हैं रौनक लगाते हैं, इतनी अच्छी बातें हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अमीर मावी आपका बहुत शुक्रिया आने का, विश यू ऑल द बेस्ट, स्पेस में जाएं, स्पेस से आगे भी जाएं, माशाल्लाह, तीनों बच्चे है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उमर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही खुशी हुई, हाँ जी, बहुत खुशी हुई है कि हमें आज जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम इसको रिसर्च की ज़बान चुन के लोग लेकर आए, बेहतरीन, आज आप लोग अच्छी टीम लेकर आए, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का, कि आप लोग सब आए। K2 पे आना कैसे लगा? बेहतरीन, मजा आया, दिल की बात करने का मौका मिला, बिल्कुल ठीक है जी। और हम दुआ करते हैं कि हमारे जो बच्चे जो है वो आगे चल के मुल्क का नाम रोशन करें, स्पेस में झंडे जो है ना वो गार्ड कराएं, और मीडिया में भी, सब जगह पे भी। तो मेरे ख्याल से इजाजत चाहूंगी आप सब लोगों से भी और आपसे भी, लेकिन बिल्कुल ले लें, लेकिन मैं प्रोग्राम में ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, शबीर साहब ने मुझे डेडी में नहीं बुलाया और मेरी बाजी नाराज है। डेडी में नहीं बुलाया, बाजी नाराज ना, डेडी में आने वाले हैं। एक गाने के साथ हम लोग जो है वो प्रोग्राम को खत्म करें, गाना पाकिस्तान के नाम करते हैं, दिल दिल पाकिस्तान, ठीक है, 1 2 3। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया सर। अब बैठे